नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसको बैंक, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी मतलब इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया पूरा उस किताब को पढ़ता है। ठीक है, मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ, लूसेंट जनरल नॉलेज। ठीक है, सब लोग को पता होगा कि लूसेंट जनरल नॉलेज में कंटेंट क्या होता है। अभी अगर खासकर देखें कि बीपीएससी के लिए लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अब अगर देखें कि लूसेंट है मतलब डेटा पैक्ड बुक है। मतलब आप कोई भी इसका टॉपिक उठा के देख लीजिए, डेटा एकदम भर भर के दिया हुआ है। और लूसेंट को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा महाभारत है। अब ये तो हुआ मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अब इसको कैसे पढ़ें और इम्पोर्टेंस क्या है इसका। सबसे पहले इम्पोर्टेंस पे चलते हैं। देखिए, लूसेंट ऐसी किताब है जो आपको अभी भी बीपीएससी का अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर किसी भी साल का उठा के देख लीजिएगा तो हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से रहते हैं। ये फैक्ट है। अब ये 15-16 क्वेश्चन करने के लिए आप कहिएगा इतनी मतलब ये किताब कर लें, करते हैं इसको। अब 15-16 क्वेश्चन कवर करने के लिए तो ये 15-16 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट तो है ही है। अब बात ये उठती है कि कम टाइम में लूसेंट का बेस्ट इस्तेमाल हम कैसे करें। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि लूसेंट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 27 सितंबर डेट है। अक्टूबर का पूरा महीना है आपके पास, नवंबर का पूरा महीना है आपके पास और दिसंबर में आधा महीना है आपके पास। मेरी बात मानिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। लूसेंट से बेस्ट किताब रिवीजन के लिए कोई है ही नहीं। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप घटना चक्र उठा के नहीं बैठ सकते, आप कोई टेक्स्ट बुक उठा के नहीं बैठ सकते, आप कोई नया न्यूज़ लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, आपको सब कुछ रिवाइज ही करना है। लूसेंट उस समय आपकी हेल्प करेगा और आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, बीपीएससी क्वालिफाई करने और न करने वालों में बहुत ज़्यादा नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है कि कैसे उन्होंने एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर को हैंडल किया है और कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म किया है। लूसेंट आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब स्टार्ट करते हैं, लूसेंट को पढ़ें कैसे। ठीक है, लूसेंट अगर सबसे पहले तो लूसेंट का बहुत सारा वर्जन है। मैंने जो इस्तेमाल किया वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, पतली वाली ये कम चौड़ा है, सबसे कम चौड़ा वर्जन है ये, और मोटाई तो ठीक ही है, बट अब इसमें हम कट शॉर्ट कर देंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप 1 महीने में डेली आधे घंटे पढ़ के इस किताब को पूरे अक्टूबर में ख़त्म कर लीजिए, नवंबर में 2 बार रिवाइज कर लीजिए और दिसंबर का जो 15 दिन होगा उसमें 3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपका 15 से 20 क्वेश्चन के करीब सॉलिड है। ठीक है, प्लस एडिशनल चीज़ जो देता है कॉन्फिडेंस ये बात है। देखिए, स्टार्ट आप जब करते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ने लगते हैं, लक्ष्मीकांत उठाया और पढ़ने लगे, 4 घंटे पॉलिटी पढ़ा और रात में जब सोने समय जाते हैं तो मन में विचार आता है, अरे यार साइंस छूट गया, अरे यार ज्योग्राफी छूट गया। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, आपको लूसेंट पूरा कर देगा। लूसेंट का 5 पेज, 3 या 4 पेज हर एक टॉपिक का उठा लीजिए और उसको रिवाइज़ कर जाइए। आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, नहीं मैंने सब कुछ कवर किया है डेली। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब चलते हैं कि लूसेंट को कैसे पढ़ें। अब मैं इस पतली वाली मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा जो मोटा और बड़ा वाला एक शौला वाला भी आता है लूसेंट, उसको रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा है, उसमें कवर करना बहुत मुश्किल है।
पतली वाली उठाइए और फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है इसका इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में आप स्टार्ट कीजिएगा, पेज 1 से टेबल डेटा भरा हुआ है। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, जो भी जीएस का क्वेश्चंस होता है पीटी में, किसी भी एग्ज़ाम के पीटी में, वो जनरल टाइप का होता है। कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो लगे कि जिसके लिए स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में कोई टॉपिक हो गया जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं, इसके लिए जो हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट है, हिस्ट्री में ऑनर्स किया हुआ है, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो पढ़ सकता है, उसको आप बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उससे भी आ जाए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 110 मार्क्स चाहिए, 115 मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स आप छोड़ दीजिए वो बीपीएससी के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बीपीएससी भी चाहती है कि स्टूडेंट्स का जवाब न दें, ठीक है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसके पहले कौन कौन से चैप्टर्स को फोकस करना है बीपीएससी के लिए, और पहले देख लेते हैं, उसके बाद कैसे फोकस करना है और कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं बोल देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में मॉडर्न आपको पूरा करना है, एक एक लाइन बाय लाइन करना है, जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो सब करना है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस, विविध, जो हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन जो हिस्ट्री का होता है उसका मिसलेनियस भी करना है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जनरल रिलेवेंट टर्म लगे, जैसे कि आप देखिएगा, आप एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री देखिएगा तो बिहार की हिस्ट्री से ही स्टार्ट होता है। एंशिएंट इंडिया पढ़ लीजिए। मेडिवल इंडिया में ऊपर पढ़ लेना है और अंडरलाइन करना है। फर्स्ट चांस जब आप रीड कर रहे हैं लूसेंट को, आपको अंडरलाइन करना ही करना है, और इतना करना है, ये सोच के करना है कि इन्हीं अंडरलाइंस को, जो लाइंस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उन्हीं को रिवाइज करूँगा, ये सोच के चलिए, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाइए, छूने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बीपीएससी के लिए। थर्ड चैप्टर में चलते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हाई लेवल, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके क्वेश्चन नहीं पूछता है, 4-5 क्वेश्चन पूछता है, बट ऐसा है कि ज्योग्राफी में आपको ओवरऑल आइडिया दे देता है ये, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ जाइए, जो फैक्ट्स याद नहीं होते हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्स आपको लगे कि 10th लेवल का है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और आपको उसी को रिवाइज करना है। उसके बाद चलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बीपीएससी के पीटी की बात करूं तो आप भूल जाइए लक्ष्मीकांत को, भूल जाइए घटना चक्र को। आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छे से लूसेंट का कर जाते हैं तो आपका इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको अंडरलाइन कीजिए, मार्क करके रखिए। इकोनॉमी पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमी है। इकोनॉमी में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा फैक्ट है, आप ज़्यादा इसमें अगर जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो ज़्यादा घुसने लगेंगे ना, उनका सर दर्द पकड़ लेगा। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको इकोनॉमी के बेसिक फैक्ट्स और बेसिक डेफिनीशंस, और साथ ही साथ कुछ बैंकिंग सिस्टम का, कमेटी वगैरह का दिया हुआ है, ये कमेटी कौन है, वो कौन, नरसिम्हन कमेटी कौन है, ने क्या किया था, ये सब कमेटी वगैरह पूछता है। बीपीएससी का ट्रेंड भी देखिएगा तो उस तरह के टॉपिक्स को ही सिर्फ इकोनॉमी में पढ़ना है, पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद चलते हैं फिजिक्स। सेम, जो एक जनरल इंसान को जितना फिजिक्स जानने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर कीजिए इसमें से। अब जैसे इसमें ऑप्टिक्स एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, चश्मे का कौन टाइप का लेंस होता है, कितना पावर होता है, ये सब बीपीएससी में पूछता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ जानी है जो कि आपको भी लगे कि नहीं, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है, इसको मैं बहुत ही आराम से समझ सकता हूँ, वो चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके बाद फिजिक्स में आपको इन्वेंशंस वगैरह रहता है, इन्वेंशंस वगैरह को देख जाइए। इस लूसेंट के साथ साथ एक घटना चक्र के बारे में भी हम बात करेंगे,
कैसे कवर करेंगे पूरा पीटी के सिलेबस को एक्सटेंसिवली, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको देख लेते हैं पहले। फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के बाद अब फिजिक्स में देखिए लास्ट में कॉमन फैक्ट्स नहीं रहता है, ठीक है, बट केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक का क्लासिफिकेशन जो ऊपर से, अब केमिकल बॉन्डिंग है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन करना है जो आपको एक बार पढ़ने से समझ में आए। जिस बात को पढ़ने में दिमाग पे ज़्यादा जोर लगे, आप ये समझ जाइए कि वो स्पेशलाइज चीज़ है और वो आपसे नहीं पूछेगा। अगर एक दो क्वेश्चन पूछ भी जाता है तो उसके लिए उतना सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे लास्ट में कॉमन फैक्ट्स देता है। कॉमन फैक्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे उठा के पूछ देता है पीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम में। नीला थोथा कौन है, वो सल्फ़र में क्या होता है प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस का कौन सा एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप वगैरह पर क्वेश्चन पूछते रहता है। इसमें ये आपका केमिस्ट्री कवर कर देगा लूसेंट, ठीक है। इसके अलावा साइंस पे हम अलग से बात करेंगे, बट ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। बायोलॉजी में सेम चीज़, जो चीज़ आपको समझ में एक बार में पढ़ने में, अब पेरिकार्प, मेसोकार्प, जेंथोफिलिया, अब जो बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं वो आपसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, वो बायोलॉजी के टीचर का काम है। तो आप उसको छोड़िए और जो मोस्ट जनरल चीज़ लगे आप उसको पढ़ जाइए, ठीक है। जो आपको लगेगा कि हाँ इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लूसेंट का बायोलॉजी आपका बेस तैयार करता है। और आप याद रखिए कि साइंस का अलग से मैं स्ट्रेटजी का बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट है लूसेंट का बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर जो आता है मिसलेनरी, ठीक है। मिसलेनियस जो चैप्टर है भर के फैक्ट है। प्रणाम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसका जो पार्ट है जो हमें करना है वो मैं कैसे कवर करेंगे वो मैं बता दूंगा। इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया लूसेंट को पढ़ने का तरीका। 1 महीने में पढ़ना है, अंडरलाइन करना है अक्टूबर भर में। नवंबर में आपको उसको 2 बार रिवाइज़ करना है और दिसंबर में 3 बार रिवाइज़ करना है। एग्ज़ाम से पहले जो बुक आपके साथ रहेगी वो लूसेंट ही रहेगी, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप एक रूल बना लीजिए कि सोने के बाद, मतलब खाने के बाद जब आप बेड पे जाइए तो आपके पास लूसेंट हो और आप आज से डेली लूसेंट को 30 मिनट से लेके 45 मिनट टाइम दीजिए। 1 महीने में कवर हो जाएगा और मेरा यकीन मानिए बहुत हेल्प करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।